बोला भाई साहब अब है पुअर टीम तो है पुअर टीम, मैं क्या करूं। लेकिन फास्ट बॉलर ब्रॉड ने कहा है कि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने अल्फाजों पर कायम हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कमजोर टीम है। वो हम तो गुस्सा कर रहे थे, बल्कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने भी कहा कि ये ब्रॉड ने कैसे बात कर दी कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है, तो और इंग्लैंड को ये 3-0 जीतनी चाहिए, कोई रीजन नहीं है कि इंग्लैंड ये 3-0 ना जीत पाए। वो हम तो गुस्सा कर रहे थे, बल्कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने भी कहा कि ये ब्रॉड ने कैसे बात कर दी कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। तो उन्होंने कहा जी मैंने पहले भी बात की थी, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। और फिर ब्रॉड ने कहा कि एक अब्बास है बॉलर, उन्होंने बताया कि वो काउंटीज में भी खेलता, बड़ा जबरदस्त बॉलिंग करता है, हम सबको पता है काउंटी में बड़ा अच्छा उसका रिकॉर्ड भी है। उन्होंने बोला कि एक वो बॉलर है जिससे जो जबरदस्त बॉलर है और जो दुनिया की बहुत सी टीमों के अंदर जगह पा सकता है टेस्ट टीम ने। कहा कि जो वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को 3-0 हराना चाहिए, इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान से ये 3-0 जीतना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत ही कमजोर बैटिंग है और गैर मुस्तहकम बैटिंग है, इनकंसिस्टेंट बैटिंग है। हाँ, बाबर के ऊपर उन्होंने जरूर बात की कि बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, उनके आने से बैटिंग मजबूत होगी, बट फिर भी इंक्लूडिंग बाबर भी उनको लगता है कि पाकिस्तान 3-0 हारेगा और इंग्लैंड को ये 3-0 जीतनी चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि इंग्लैंड ये 3-0 ना जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमजोर है और अगर इंग्लैंड नहीं जीतता तो उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। ये ब्रॉड ने कहा है। वैसे बोला भाई साहब अब है पुअर टीम तो है पुअर टीम, मैं क्या करूं। लेकिन ये डिफरेंट हो जाता है। एक इनिंग 103 रन से पाकिस्तान हारा, 3 रन और एक इनिंग से पाकिस्तान हार जाता, 100 रन और जोड़ देते बाबर आजम 2 ही। अब जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड की मिसाल ले, स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बात बोली कि पाकिस्तान इज अ पुअर टीम, यहाँ से सलमान बर्ड, वहां से तनवीर अहमद, यहाँ से फला भाई, वहां से ढुमका भाई, वहां से वो भाई, यहाँ से ये भाई, सब तेल पानी लेके स्टुअर्ट ब्रॉड पे चढ़ा गए। तुम्हारी टीम बुरी, ये बुरी, फला बुरी, तुम्हें क्या हक है बोलने का, दिस एंड दैट। अच्छा, मीडिया गेम इसी तरीके से होते हैं। और अगर कोई स्टुअर्ट ब्रॉड को ये बोले कि तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का क्योंकि इंग्लैंड एशेस में नहीं जीती, इंग्लैंड खुद कौन सा जीतती है, तो यार इस क्राइटेरिया से ना फिर पाकिस्तानियों को तो किसी पे भी बोलने का हक नहीं है। कल को इंडिया व्हाइट वॉश हो जाए तो हमें बोलने का हक नहीं है, कोई और टीम हार जाए तो हमें बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हम मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे। और इंग्लैंड को आराम से 3-0 से हरा देना चाहिए। उन्होंने और क्या बातें की उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। फिर माइकल वॉन और रमीज राजा, साथ में सर एलेस्टर कुक भी बैठे हुए थे, एक पॉडकास्ट कह लें या वीडियो मैंने देखी, उसके ऊपर माइकल वॉन ने रमीज राजा से पूछा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है जो पाकिस्तान टीम खेल रही है। रमीज राजा ने कहा है कि पहला पिलर होता है फैंस का, मगर फैंस बहुत उनका दिल चाट गया है पाकिस्तान टीम से, और वो पहला पिलर जो है वो समझे वो गिर गया है पाकिस्तान क्रिकेट का। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में, खासकर सीमा पार पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में ऐसा गदर मचा रखा है कि उनके पूर्व क्रिकेटरों और एंकर्स के होश उड़े हुए हैं। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और उनके फैंस के जख्मों पर छिड़क दिया है ढेर सारा नमक। ब्रॉड ने सीधे तौर पर कहा है, पाकिस्तान टीम है, बकवास तो है। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरेंगे तो आपकी ये खटारा टीम कहीं टिकने वाली नहीं है। इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक विदेशी दिग्गज खिलाड़ी जब दुनिया के सामने आकर टीवी पर ये कह दे कि पाकिस्तान टीम बकवास है, तो उसके बाद लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियोज में क्या माहौल होगा। वहां तो मातम पसर गया है। उनके एंकर्स लाइव टीवी पर अपने ही बोर्ड और खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज के इस विशेष रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने इतना कड़ा बयान क्यों दिया, क्यों आज दुनिया का हर दिग्गज क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट को एक मजाक की तरह देखने लगा है, और क्यों उनके घर में घुसकर इंग्लैंड उन्हें 3-0 से हराने का दम भर रहा है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये विश्लेषण बहुत ही कड़ा, सटीक और तीखा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भी कोई नहीं कर रहा कि जो पहला पिलर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो गिर चुका है। आम फैंस भले वो पाकिस्तान में है, भले ओवरसीज में है, हालांकि ओवरसीज वाले ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके लिए एंटरटेनमेंट होती है, टीवी पे देख लेना या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेना, इन सब चीज़ों के। ये बात सच है। अब जिनसे मिलते हैं, जिनसे बातचीत रहती है, वो टूट गया है। वो जो एक ना धागा जुड़ा हुआ था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैंस के साथ, वो टूटा है, और ये गैर महसूस तरीके के साथ टूटा है। वो जो हम कभी हॉकी के साथ जुड़ा था, ये लोगों को शायद हमने भी अपनी आंखों से सच बातें नहीं देखा, लेकिन मैंने हॉकी प्लेयर्स से सुना, फॉर्मर से, पाकिस्तानी क्रिकेटर से सुना कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर बैठ के मैच देखा करते थे, हॉकी वालों की ट्रेनिंग देखा करते थे। कभी ये टाइम हुआ करता था, पाकिस्तान हॉकी हारना शुरू हुई, अब आम लोगों को भी नहीं पता कप्तान कौन है कौन, और वही क्रिकेट में हो रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें फील नहीं हो रहा, वो जो एक धागा है वो टूट गया है, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब फैन रूठ जाए ना कि यार नहीं, इन्होंने क्या करना है, जब ये बात जहन में बैठ जाए कि ये कहां से जीत सकते हैं, जाएंगे मायूसी होंगे ना, क्योंकि स्पोर्ट्स इज एन एंटरटेनमेंट। जब आपके फैंस मैदान में जाते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ एशियन
जो थोड़े से जज्बाती हैं, अपनी टीम को बस जीतना ही देखना चाहते हैं। हम हारना भी देखना चाहिए अगर कभी कभार हो, हम भी इस चीज़ को मान लें कि खेल का मतलब हार जीत दोनों ही होता है, बट हमारे हिस्से में हमेशा हार ही आ रही है ना लगातार 2-3 वर्षों से। कितने 4 ICC के गुजर गए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, 3 में तो पहले राउंड से बाहर हो गए। सो ऐसे में फैंस मायूस होते ही हैं कि यार की करना है, और खासकर इंडिया से बीच में बहुत ही बुरी तरह से हारे और बहुत बार हारे। सो ये सिचुएशन बनी है, वो तार टूटना, वो धागा टूटना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरा साइन है, जो बहुत जल्दी ये ब्रिज जुड़ना चाहिए पाकिस्तान। इसी क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि यार इंग्लैंड नहीं जीत रहा तो स्टुअर्ट ब्रॉड को बोलने का हक नहीं है कि हम पुअर टीम है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ने उसके ऊपर एक और मजीद एक्सप्लेनेशन दी है और अपने पॉइंट को मजीद उसने मुस्तहकम करके दुनिया के सामने रख दिया। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ये कहता है कि आई डोंट नो व्हाट वी कैन रियली नो अबाउट दिस टीम, but as I said on the last podcast, I got a little bit of stick from Pakistani fans, यार former cricketers कहना चाहिए था, fans तो बहुत सारे कह रहे हो, स्टूडेंट भैया आप सही कह रहे हो, हम भी कुछ ऐसे ही फील करते हैं। पाकिस्तान are a poor side and England should win this series 3-0. If they don't, it would be an absolute disaster. I haven't changed my opinion on that at all. England should win this series 3-0. They have simply got a stronger side. Stuart Broad यहाँ कहता है कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बोला था, ऑल्दो मुझे काफी रिएक्शन मिला है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है और इंग्लैंड को ये सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए। क्या ही जरूरत है हमारे लोगों को, चलो रिएक्ट हो गया ना, अब बुरा मान रहे हैं, चलें, हर किसी की अपनी मर्जी है, बिल्कुल माने, इसके बाद भी बुरा माने, 4 गालियां और देना स्टुअर्ट ब्रॉड को, 2 टन की बोरियां भर भर के गालियां दे रहा हूं, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रिकेट के मैदान में बातें नहीं की जाती भाई साहब, बातें हाकी नहीं जाती, मैदान में जाके डिलीवर किया जाता। अब कमिंग बैक टू बाबर आजम, अब सारी उम्मीदों का मरकज है बाबर आजम पे। मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात कहता हूं कि ये जो सब कुछ लीड्स के मैदान में हुआ है, आप 2.5 दिन में फारिग हो गए, ना आपसे बैटिंग हो पाई, ना आपसे बॉलिंग हो पाई, ना आपसे पैशन दिखाया गया, ना आपसे फाइट दिखाई गई, ना आपसे गट्स दिखाए गए, आपसे कुछ भी तो नहीं दिखाया गया मैदान के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने आखिर कहा क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इंग्लैंड की टीम जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उनका एक अलग ही अंदाज होता है, जिसे दुनिया बेसबॉल के नाम से जानती है। ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया है। 5 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाना, पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव डालना और हर मैच में परिणाम के लिए खेलना, ये इंग्लैंड की नई पहचान बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टीम है, वही पाकिस्तान टीम जो अपने ही घर में, जी हाँ, रावलपिंडी और मुल्तान की एकदम सपाट रोड जैसी पिचों पर बांग्लादेश जैसी टीमों से भी टेस्ट मैच हार जाती है। जब ब्रॉड से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंग्लैंड का आगामी दौरा पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहेगा, तो ब्रॉड ने बिना किसी झिझक के हंसते हुए कहा, पाकिस्तान टीम का कोई भरोसा नहीं है। उनकी क्रिकेट का स्तर इस समय इतना गिर चुका है कि वे अपने घर पर भी मैच नहीं बचा पा रही हैं। उनकी गेंदबाजी में अब वो दम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, और उनकी बल्लेबाजी तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अगर इंग्लैंड अपनी सामान्य क्षमता से भी खेला तो हम उन्हें 3-0 से आसानी से हरा देंगे। सीधी सी बात है, ये टीम इस समय बेहद बकवास प्रदर्शन कर रही है। ब्रॉड का ये बयान आती ही इंटरनेट पर भूचाल आ गया। पाकिस्तान के खेल पत्रकारों और टीवी एंकर्स के पीठ में मरोड़ उठने लगे। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि आईना जब सच दिखाता है तो चेहरा कितना भी खराब हो, दोष आईने को नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, जैसे ही ब्रॉड का ये बयान वायरल हुआ, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चैनल्स पर मानो भूचाल आ गया। रातों रात इमरजेंसी शो बिठाए गए। पूर्व दिग्गज जैसी शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रामिज राजा और बासित अली अपने अपने यूट्यूब चैनल्स और टीवी शोज पर आकर छाती पीटने लगे। जरा सोचिए, टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी, अरे भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी कौमी टीम को बकवास कह दे? क्या हम इतने बुरे हो गए हैं? तभी उनके स्टूडियो में बैठी पूर्व खिलाड़ी ने जवाब दिया, हाँ, हम इतने ही बुरे हो गए हैं। जब तुम अपने घर में बांग्लादेश से हारोगी, जब तुम अमेरिका जैसी नौसिखिया टीम से वर्ल्ड कप में हार जाओगी, तो दुनिया का हर बंदा